और सत्ताधारी दल के लोग गांधी जी के 3 मंदिर आग का नाम तेल डाल करके पड़े हुए हैं। विकास पुरुष बनने वाले भी ध्यान नहीं दिए। पता नहीं किस बात के विकास पुरुष है। ये हादसे क्या डराएंगे मुझको, इन हादसों ने ही तो मुझे पाला। क्योंकि अरुण सिंह वह व्यक्ति नहीं है जो किसी की धमकी या साजिश से डरे। और बहुत से बड़े माफिया हमारे जीवन के पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व नेता अरुण सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे। आज इन्होंने गाजीपुर जनपद में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम उन समस्याओं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और शायद इनके ऊपर कुछ खतरा भी पुलिस प्रशासन के द्वारा मालूम चला है और सूत्रों के हवाले से भी मालूम चला है। तो इसके बारे में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले तो सर, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर। ये गाजीपुर जनपद में जिस प्रकार से अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में अपराध प्राय समाप्त हो रहा है जी। अपराध और अपराधी भाग रहे हैं जी। लेकिन गाजीपुर में कुछ है अभी जी, और इसकी वजह है पीछे की सरकारों का संरक्षण। उसमें फले फूले हैं जी। हो सकता है इस सरकार में भी किसी न किसी नेता का सहयोग संरक्षण हो रहा हो जी। लेकिन उस समय भी मैं गाजीपुर में जब अपराधियों से लूट हत्या हो रही थी तब भी मैं आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, अपराधी मुक्त जनपद होने के लिए संघर्ष किया। तो आज मैं कैसे चुप रह सकता हूं? आज तो और बढ़ चढ़ के संघर्ष करूंगा। और मुझे जब अपराधियों की बौखलाहट मालूम हो गई कि हमारे कृत्य से उनके अंदर बौखलाहट है, तब तो और मैं चुप होने वाला नहीं हूं। संघर्ष किया हूं, कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। संघर्षों की राह छोड़कर कैसे ले लूं भीख दया की, किस विधि तुम्हें सुनाऊं व्यथा मैं अपने व्यथित हृदय की। कदम कदम पे कांटे चुभते पांवों में, असह्य पीड़ा सहकर भी राही हूं अपने राहों की, राही हूं अपने राहों की। उस राह पे चलूंगा, कोई भी बाधा आएगी चीर फाड़ कर आगे बढ़ूंगा। मैं विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है, देखिए यूपी में महाराज जी की सरकार है और जितनी तेजी से बुलडोजर चल रहा है, चाहे अपराधियों के ऊपर लगाम लगाया जा रहा है, लेकिन इसी जनपद में गाजीपुर में ऐसे 3 घटनाएं जो हैं पुलिस प्रशासन के लिए, क्या यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए भी ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अब तक 8 जुलाई को हनुमान प्रजापति का लड़का जो अपहरण हुआ, वो और एक फौजी जो है प्रजापति, जो आदर्श गांव के पवन प्रजापति, उनकी पत्नी की हत्या हुई और इस तरह से एक और घटना, ये सब ले करके, और जो हनुमान प्रजापति जाते हैं मुख्यमंत्री दरबार में भी, वहां पत्रक दे करके आ रहे हैं। आखिर में ये सब क्या, किस तरह का ये है, कुछ आपको समझ में आ रहा है इसके बारे में जरा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी एक कर्मठ जी और बहुत ही साहसी जी, मेहनती जी, ईमानदार व्यक्ति है जी। लेकिन यह कहने में गुरेज नहीं है कि अकेले ईमानदार है जी। उनके नीचे के तंत्र पर उनका अभी पूरा तरह से लगाम नहीं है जी। प्रयास वो कर रहे हैं जी, लेकिन हमें लग रहा है कि आपसी खींचतान की वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं जी। नहीं तो उनके एक निर्देश पर इस प्रदेश में क्या से क्या हो गया, वह अब नजरिया नहीं दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कारण खींचतान जी, नौकरशाही का हावी होना जी, निरंकुश होना जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वही अरुण सिंह हैं जो कहीं पर किसी भी गरीब के साथ अन्याय होता है तो लड़ाई लड़ जाते हैं, कहीं पर भी खड़ा हो जाते हैं। लेकिन आज अरुण सिंह को ऊपर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि इनके जान को खतरा बना हुआ है, उसके बारे में हम सर जानना चाहेंगे। ये बताइए। ये कोई नई बात भी नहीं है। हमारे 25 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत चढ़ाव उतार आए जी, और बहुत से बड़े माफिया जी हमारे जीवन के पीछे पड़ चुके हैं जी। लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ। 2004 का लोकसभा का चुनाव था, बहुत खराब स्थिति गाजीपुर की थी।
मैं जमकर संघर्ष किया। उसके बाद अविनाश सिंह की हत्या बाराचौर में हुई, लास्ट हत्या कृष्णानंद राय की हुई, बीच के खंडकाल में बड़ी हत्याएं हुई और सब में मैं न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। आते आते हुआ कि अब अरुण सिंह की हत्या आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, उसकी भी मैं बिना परवाह किए जनता के बीच संघर्ष करता रहा, जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहा। उसी में से कुछ अपराधी बचे हुए हैं जिनका संरक्षण पाकर के कुछ नए अपराधी जो गैंगस्टर भी हैं, जो पुलिस कस्टडी से उन सरकारों में अपराधियों को छुड़ा कर लेकर भगा ले गए और कुछ नहीं हुआ, ऐसे अपराधी आज चाह रहे हैं फलना फूलना। और उन्हीं की साजिश है, जैसा हमने मीडिया में भी देखा है, मीडिया से मालूम हुआ है, कुछ शुभचिंतकों से भी मालूम हुआ है। अरुण सिंह वह व्यक्ति नहीं है जो किसी की धमकी या साजिश से डर जाए, बल्कि हमारा हौसला और अफजाई होगा कि कम से कम अपराधियों के अंदर खौफ तो हो रहा है। पुलिस का न सही, जनता के दम पर हम लोगों का खौफ हो रहा है, इसलिए हमको समाप्त करना चाहते हैं। मैंने हर गमों को देखा, ये कितना भोला भाला है, ये गम, ये हादसे क्या डराएंगे मुझको, इन हादसों ने ही तो मुझे पाला है। 25 साल में बहुत से हादसों का शिकार हुआ, लेकिन मैं लड़ता रहा, भिड़ता रहा। हमारे ऊपर कचहरी में भी गोली चली है, अपराधियों ने समाप्त करना चाहा। उस समय क्यों गोली चली? यहाँ के अपराधी सरकारी विभाग के इंजीनियरों को पकड़ करके बांध करके उनसे गुंडा फीस लेते थे, व्यापारियों को उठवा लेते थे, अपने घर में हाथे में बांध कर मारते थे, पैसा लेते थे, और मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता था, प्रशासन से कार्रवाई करवाता था। इसलिए हमारे ऊपर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, भोलेनाथ की कृपा है, बजरंग बली की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे उसमें आपने कहा है कि जनपद में जो है बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पर जैसे कोई कल कारखाने नहीं है, चाहे आपने जिक्र भी किया था ये हथकरघा जो है वहाँ का, चाहे नंदगंज शुगर मिल के बारे में। तो क्या आप अपने स्तर से बिना इन दोनों कारखानों को चालू कराने से, जब तक चालू नहीं होंगे तब तक तो कुछ बेरोजगारी नहीं दूर होगी, तो आपका संबंध भी मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से अच्छा खासा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से गाजीपुर में बेरोजगारी बढ़ी है। कुछ नौजवान तो अपने दम पर, क्षमता पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले रहे हैं। यह कहने में गुरेज नहीं कि न घूस लग रहा है, न कोई पैरवी हो रही है, बिना सिफारिश के प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन बेरोजगारों की फौज बड़ी लंबी है, उन्हें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, जो मिल नहीं पा रहा है। गाजीपुर में 2 मिलें थी, कताई मिल और चीनी मिल, दोनों बंद पड़ी है। यहाँ एक बहुत बड़े उद्योग धंधे की आवश्यकता है, जिस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया, विकास पुरुष बनने वाले भी ध्यान नहीं दिए। पता नहीं किस बात के विकास पुरुष है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, तो किसका विकास होगा? इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। अपनी सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक 21 तारीख को इसी कान्हा हवेली में रखे हैं। एक प्रस्ताव बना करके कुछ और ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि हमारे गाजीपुर में कोई बड़ा उद्योग धंधा स्थापित किया जाए ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। सर, जब बेरोजगारी की बात है तो एक सवाल ये भी है, सरकार ने जिस प्रकार से एक अग्निवीर योजना करके जो 5 साल के लिए युवाओं को मौका सिर्फ दे रही है, क्या आपके नजर में ये जायज है या नाजायज? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार कोई भी योजना अगर बेरोजगारी दूर करने के लिए लागू करती है तो उसका स्वागत करना चाहिए जी, चाहे 4 साल के लिए हो या 40 साल के लिए हो जी। बेरोजगारी की योजना लागू होती रहनी चाहिए जी। मैं आपका एक ध्यान, आप उस मामले में आप एक्टिव थे, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो तलोल मोड़ के पास सुखबीर एग्रो एनर्जी जो है, आज भी उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि उसके तमाम जो पॉल्यूशन है, राख है, जिस प्रकार से आप एक समय उस पर बहुत एक्टिव हुए थे, बीच में बंद भी हुआ था,
पुनः भी वहां के लोगों को, जैसे अभी तो मान लीजिए बारिश बीता है, ठंडी का समय है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा जनवरी फरवरी के बाद, पानी के लिए भी वहां का स्थिति हो जाएगा। तो क्या जो समस्याएं वहां के लोगों को हो रही है उसके बारे में आप क्या करेंगे पुनः, क्योंकि वहां की जनता इस बार फिर यही बात कर रही है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत समस्या है, बीच में उस पर जांच भी हुआ था, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मुझे इस बात का कष्ट है जी, अफसोस भी है जी, आश्चर्य भी है। जी, इस तरह की जो ज्वलंत समस्याएं गाजीपुर में है, जी, इसके लिए सत्ताधारी दल के लोगों को आगे आना चाहिए, जी, उनको पहल करनी चाहिए। जी, लेकिन बहुत सी समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी हैं और सत्ताधारी दल के लोग गांधी जी के 3 मंदिर आंख का नाम तेल डाल करके पड़े हुए हैं, जी, जैसे उनका कोई दायित्व ही नहीं है। जी, सबसे पहले तो उनको जगाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं इसके लिए एक बार प्रयास किया था, उस समय भी कण निकल करके लोगों की आंख में पड़ते थे। जी, और एक दिन मैंने फैक्ट्री को बंद करा दिया था, जी, जिस पर डीएम द्वारा भी दबाव डाला गया हमारे ऊपर जी, और उस मालिक द्वारा भी जी, प्रलोभन दिया गया कि मान जाइए। जी, लेकिन मैं एकदम अडिग हो गया, अड़ गया, तब जाकर के उस मशीन को बदला गया। जी, करोड़ों रुपए की मशीन उसकी आई, बदला गया, तो बीच में समस्या खत्म हो गई थी। जी, लेकिन इस समय अगर है जी, तो एक दिन केवल भाजपा का एक ही तो नेता इस जिले में थोड़ा लड़ता है, योगेश सिंह, जी, वह इस विषय को लेकर के डीएम से भी मिला था। जी, जी, उस दिन मैं उसको समर्थन भी किया था कि अगर तुम इसमें कोई आंदोलन करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज तक जनता उस बारे में कभी हम लोगों से कुछ नहीं की, जबकि लोकल बहुत से शुभचिंतक हमदर्द हैं जो पीड़ित हैं। तो वह नेता और दूसरे आप बधाई के पात्र हैं कि कम से कम आपने जागरूक करने का काम किया। तो इसके लिए भी सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक में विषय रखेंगे, और अगर यह विषय वाकई में जनहित से जुड़ा हुआ कष्टदायक है तो हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। सर चलते चलते आपसे, क्योंकि 2024 में चुनाव जो होगा, तो आप इतना जनहित के लिए, लोगों के लिए तमाम तरह की, फिर पूर्व में चुनाव भी आपने लड़ा है, तो क्या आप 2024 के चुनाव में रहेंगे? बिल्कुल रहूंगा। जी, किस पार्टी से? अवसर मिला तो लड़ूंगा, किस पार्टी से? नहीं अवसर मिला तो लड़ाऊंगा। जी, जो पार्टी जी, मुझे उचित समझेगी, जी, वैसे मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ, जी, और राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी को अगर इस राष्ट्रवादी नेता की आवश्यकता होगी तो लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये हमारे साथ थे अरुण सिंह जी। आपका राज 24 न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।